हेलो ट्रेडर, चलिए जानते हैं कि आज मैंने ट्रेड कैसे किया और उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो जैसा कि आप प्रीवियस डे का चार्ट देखिएगा तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने एक अपसाइड की रैली दी थी इस जगह पे, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली डाउन साइड आकर के इन सभी बायर के एसेट को ख़त्म कर चुका था। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत बाइंग करके वापस नीचे आना शुरू हो गया। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मार्केट ने 52,500 का ब्रेकआउट नहीं दिया, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जिसने भी सेलिंग की होगी वो पूरे कॉन्फिडेंस में बैठे हुए होंगे कि मार्केट तो अब नीचे ही जाएगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। और मार्केट ने ऐसा किया भी। तो यहाँ पर बायर नहीं होंगे लेकिन सेलर पूरे होंगे। उसके बाद मार्केट ने ये देखिए डाउन साइड की बहुत ही अच्छी रैली की, जिसके कारण सेलर को और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और बायर को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिसके कारण इस जगह पे कोई भी एसएल मौजूद ही नहीं होगा कल के टाइम पे। तो मेरा आज का प्लान ये था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं इन बायर को टारगेट करने के लिए एक सेलिंग साइड का ट्रेड लूँगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मैं यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड ले लूँगा। लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा ही गैप डाउन दिखा दिया, जिसके कारण मेरा प्लान ये बन गया कि अब तो यहाँ पर जो भी सेलर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए होंगे और उनको टारगेट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने जैसे ही यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड बनना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले ली, लेकिन और मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस इस जगह का लगा दिया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मार्केट इस हाई को अगर तोड़ देता तो मार्केट कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा सकता था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक तो नीचे साइड में कोई एसएल मौजूद नहीं है, और ऊपर से जो बायर मार्केट को इतने सेलिंग में ले जाने के बाद भी ऊपर लेके जा सकता है, उसके पास इतना तो होगा कि वो मार्केट में इन सेलर के एसएल हिट कर सकता है। तो यही सोच करके मैंने यहाँ पर एक सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई थी, और लेकिन मैंने स्टॉप लॉस इस मूविंग एवरेज के ऊपर रखा था, क्योंकि अगर ये मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देता है तो ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक सेलिंग साइड की ट्रेड बनाई, उसके बाद मार्केट कुछ देर रेंज में रहा और उसके बाद इसने एक अप साइड की रैली दे दी, जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे का एक ट्रेंड बनाता तो वो कुछ ज़्यादा ही नीचे जा सकता था, क्योंकि इन बायर के पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और ये नीचे जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम में स्पाइक करा सकते हैं। थैंक यू।